Welcome students. Today we are going to begin with the lesson 10, The Price of Bananas by Mulk Raj Anand from your textbook Bliss. Okay, so now let us begin. The author and the text. मुल्क राज आनंद जी का जन्म 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2004 में हुआ था। और ये एक बहुत ही जाने माने उम्दा राइटर थे जिन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जिनका बहुत नाम हुआ। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जैसे कूली, अनटचेबल, द विलेज, और उन्होंने वहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी को एकदम दर्शाया है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर जो तुम लोग कहानी आज पढ़ने जा रहे हो वो इसी नाम का एक बड़े मतलब कहानी का थोड़ा एब्रिज्ड वर्जन है, जहाँ पर एक बहुत ही फ़नी सिचुएशन दिखाया गया है जहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है और उनका टोपी जो है एक मंकी लेके भागता है और फाइनली वो कैसे मान जाता है और लौटाता है। और ये कहानी बहुत ही लाइट हार्टेड मूड में लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एक थोड़ा सा गंभीर विषय का यहाँ पर उन्होंने डील किया है कि कैसे ये बिजनेसमैन जो है एक गरीब फल वाले के तरफ उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। वही फल वाला उनको टोपी वापस दिलाने में मदद किया, लेकिन इनका बिहेवियर जो है इस फल वाले के तरफ ठीक नहीं था। तो चलो हम लोग देखते हैं। I was on my way from फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। मैं फैज़ाबाद से लखनऊ जा रहा था तो इसीलिए रेलवे स्टेशन में बैठा था। I had arrived at the station half an hour in advance of the time for the train's departure। मैं आधा घंटा पहले ही आ गया था, ट्रेन के चलने से आधा घंटा पहले ही मैं आ गया था स्टेशन में। I sat on a bench watching the monkeys frolicking on the trees and on the open platform। मैं बेंच में बैठ के बंदरों को देख रहा था जो कि ट्रीज़ वगैरह में और ओपन प्लेटफॉर्म में खेल रहा था। द monkeys descended down now and then to collect half-sucked mango stones and the remainders of food from the platform। ये मंकी बंदर लोग जो है वो कभी भी नीचे आ जा रहे थे और आम की गुठलियों को या फिर कुछ और भी छोटा मोटा जो खाने का टुकड़ा पड़ा रहता है उनको खाने के लिए। The younger monkeys sat on the boughs of neem and tamarind trees ready to jump after any food that may be visible। और इन बंदरों में से भी जो छोटे बंदर थे, यंग थे, वो लोग जो है नीम के और टैमरिंड के पेड़ के जो है टहनियों पे लटक रहे थे और कभी भी नीचे कूद रहे थे कुछ भी खाना दिखता तो। Just then the train was announced by the ringing of the station bell। I concentrated on securing a seat for myself in the train। I got a window seat overlooking the platform। तभी घंटी बजी, ट्रेन की घोषणा हुई, ट्रेन आया और मैं जो है एक सीट अपने लिए मतलब ले लिया, बैठ गया। मुझे विंडो सीट मिला और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ वाला विंडो सीट मिला तो मैं प्लेटफॉर्म को देख रहा था। Some other passengers joined me in the compartment। कुछ और भी पैसेंजर्स आए जो मुझे मतलब ज्वाइन किए, बैठे कंपार्टमेंट में। We were all sweating from the rising heat of the summer। हम लोग सब पसीना पसीना हो रहे थे, इतनी गर्मी थी। Several passengers were busy filling up their small earthen pitchers from a water pump। ये कहानी थोड़ा मतलब आगे वाले ज़माने की है, तो तब जो है इतना सारा वाटर बॉटल नहीं मिलता था, तो लोग जो है छोटे छोटे मिट्टी के जो है छोटे छोटे पीचर्स में, मिट्टी के छोटे छोटे पॉट्स में पानी कैरी करते थे। तो इसीलिए कुछ पैसेंजर्स लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे वही मिट्टी के पॉट्स को भर रहे थे पानी से। I was struck by the genius of a monkey in snatching away the loincloth of a pious person who was taking a bath under the pump। अब एक जो है आदमी वहाँ पे नहा रहा था और उनका जो गमछा या वैसा कुछ है जो रखा हुआ था साइड में, वो एक बंदर आके लेके भाग गया। A great deal of general amusement was caused by this incident। सभी हंसने लगे ये देखकर। The bather then requested the monkey to return his loincloth। The monkey was generous and threw it down from the neem tree at the man's feet। अभी नीचे जो नहा रहा था आदमी वो थोड़ा मांगने लगा बंदर से, तो थोड़ी देर बाद बंदर भी जो है उनको लौटा दिया। ठीक है, तो देखो
While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. He looked like a businessman. He was dressed in a white muslin dhoti, a delicate tunic, and an embroidered cap on his head. तभी एक बिजनेसमैन वहाँ पे आया, एक जेंटलमैन वहाँ पे आया. वो एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था. ये ड्रेस का ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये सवाल में आता है, तो प्लीज़ ये वाला जो है अच्छे से याद करोगी कि वो क्या क्या पहने हुए थे. देखो क्या क्या पहने हुए थे. एक वाइट मसलिन धोती पहने हुए थे, एक ट्यूनिक पहने हुए थे, और उनके सर पे एक कैप भी था. A porter was carrying his luggage, which included a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. एक पोर्टर जो था वो उनका लगेज कैरी कर रहा था. उनका एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक था, छोटे छोटे बास्केट्स थे उनके साथ, और एक बड़ा सा जग भी था. The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage. अब ये आदमी जो है वो पोर्टर के वो बहुत चिल्ला रहा था कि जल्दी करो, क्या कर रहे हो. Suddenly a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. अचानक क्या हुआ, ट्रेन की जो बोगी थी उसके ऊपर से एक मंकी आया, और उनका जो सुंदर सा काम किया हुआ टोपी था ये आदमी का, वो लेके भाग गया. The monkey then climbed up the neem tree. नीम के पेड़ पे चढ़ गया वो. What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion. His round and smart face was covered with perspiration. वो एकदम चिल्ला उठे कि क्या किए तुमने मंकी. और वो एकदम तमतमा गया, एकदम पसीना पसीना हो गया, एकदम बहुत मतलब उनको टेंशन हो रहा था, ये समझ में आ रहा था. He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. वो चिल्ला रहा था, मंकी को डरा रहा था. However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. और वो जितना चिल्ला रहा था मंकी उतना ही ऊपर चला जा रहा था. It was the same monkey that had snatched the bather's loincloth. और ये वही मंकी था जो थोड़ी देर पहले जो नहा रहा था आदमी, उसका कपड़ा लेके भागा था, वही आदमी था. The people on the platform were much amused by the plight of the businessman. अब सब हंस रहे थे. He looked with a piteous and hopeless expression on his face. अब उनको कुछ करना तो था नहीं, वो एकदम बहुत ही मतलब हेल्पलेस फील कर रहे थे और होपलेस भी फील कर रहे थे. तो वो वैसा एक मतलब हारा हुआ एक्सप्रेशन लेके खड़े हो गए. Meanwhile, a fruit hawker came forward pushing his little cart. तभी एक ठेला लेके एक फल वाला आया. He told the सेठ जी that he would rescue the cap. उसने कहा कि मैं आपका कैप जो है रेस्क्यू कर दूंगा. The businessman seemed slightly relieved. थोड़ा उनको रिलीव हुआ. The vendor went ahead, dangling a couple of bananas at the monkey with his right hand. अब वो एक हाथ में, अपने दाहिने हाथ में 2 केला उस मंकी को दिखाने लगा. He stretched out his left hand for the cap. और बायां हाथ जो है पसार दिया कि तुम कैप नीचे डालो और ये बनाना ले जाओ. The monkey seemed to hesitate. अब मंकी जो है थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा था. आओ, come down, the vendor coaxed the monkey. He lifted the bananas higher up. The monkey responded by climbing down cautiously to a branch near the vendor. अभी वो थोड़ा और ऊंचा दिखाया बनाना को. मंकी ने रिस्पॉन्ड किया, वो नीचे आया, लेकिन बहुत ही सावधानी से, एकदम देखने वो परिस्थिति समझ के काम करेगा. The whole platform became silent and waited with bated breath for the impossible to happen. अब पूरा प्लेटफॉर्म एकदम चुपचाप वेट कर रहा है कि क्या ये अनोखा काम हो जाएगा. The vendor cooed in a soft voice, आओ to the monkey. वो आओ आओ बुलाने लगा. Monkey looking this side and that accepted the bargain. अब monkey इधर देखा उधर देखा और उसको वो बार्गेन जो है एक्सेप्ट कर लिया. He took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap slightly crumpled with its left hand. उसने दिया टोपी और चुपचाप बनाना ले लिया. ठीक है, तो टोपी थोड़ा ख़राब हो गया था. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं. नेक्स्ट वीडियो और एक्टिविटी के नेक्स्ट पोर्शन और एक्टिविटीज़ के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, रीडिंग लगाना, ठीक है, ताकि जब सवाल क्वेश्चन आंसर्स हो तो तुम लोग कर पाओ. मेरे वीडियोस को ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो एंड प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।